भारतवर्ष के राजा पहले जो जिसके नाम से ये भारतवर्ष चला, तो बहुत धर्मात्मा थे, बहुत ज्ञानी थे, लेकिन नेपाल में जाकर के इनने तपस्या करी। तपस्या करते करते गंडकी के किनारे नेपाल में जाके तपस्या करने लगे। ये इनने घोर गृहस्थी पूरा त्याग दिया। तो उसके बाद इनको जब तपस्या कर रहे थे एक गर्भवती मिर्गी आई, तो उसको वो मिर्गी जल में जा करके लुप्त हो गई, मरने लगी, पर उसका बच्चा पैदा हो गया। बच्चा ने जन्म लिया तो ऋषि की दृष्टि पड़ी, तो ऋषि ने कहने अब मैंने इसको नहीं बचाया तो ये भी मर जाएगा, फिर मेरे को दोष लगेगा। तो उस मिर्गी को बचाया और अपने साथ रखा कुटिया में। तो जब वो पुस्तक पढ़ते थे वो भी सामने बैठ के टुकुर टुकुर देखती रहती थी। तो संत का माया मोह सब उसमें लगने लगे, संसार की तरह उसको बच्चे की तरह पालने लगे, पोषण करने लगे, प्यार करने लगे। उनकी सारी तपस्या ही बंद हो गई। कभी दया भी हमारा कारण बन जाती है कि हमको विघ्न डालने वाली। दया भी कब करना है, कब किसको करना है, ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि संत का पूरा जीवन उसने त्याग दिया था, उस मृग का खातिर उसने अगले जन्म लेना पड़ा। तो फिर एक दिन मृग का झुंड आया, उसी में वो झुंड में वो मृग भी मिल गया और चले गया। तो संत महंत फिर सुबह में उठ के देखने लगे कि मृग कहीं नहीं मिला। वियोग में तड़पने लगे, आए मेरा मृग कितना प्यार करता था, मेरे साथ बैठता था, खाता था, अब उसके बिना मैं कैसे रहूं। तो उनका भजन में मन लगना ही छोड़ दिया। तो तड़पते तड़पते मृग की याद में उनने भी अपने प्राण त्याग दिया। तो फिर कहने लगे कि अगले जन्म में जो तपस्या करता है, जो जिसका मन पवित्र होता है, उसका अगले जन्म में भी अपना आप को याद रहती है कि मैं कौन था अगले जन्म में। तो अगले जन्म में उनको फिर एक ब्राह्मण के घर में कुल में जन्म हुआ। फिर उनको ब्राह्मण के बड़ा श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ, क्योंकि उनने कर्म बढ़िया किया था। तो फिर उनको पूरा वृत्तांत याद है, क्योंकि मैं ऐसे तपस्या कर रहा था, एक मृग के कारण मैंने मेरा तपस्या भंग करके मृग के योनि में जन्म होना पड़ा। फिर वो मृग का देह भी त्याग करके ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ। फिर उनके पिता उनको ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को बुझाने लगे, समझाने लगे, पढ़ाने लगे। तो उनने क्या दृढ़ता लिया कि अब मैं इस संसार में नहीं पढ़ूंगा। अगर मैं विद्वान हो गया फिर मेरे को पूछेंगे, फिर कहेंगे अब बच्चा की शादी ना हो रही है, हमारी कुंडली देखो महाराज, अनेक समस्याएं हैं। अगर मैं प्रतापी बन जाऊंगा मेरे को छोड़ेंगे नहीं, तो मैंने तो अब केवल पागल का जैसा नाटक करना पड़ेगा भगवान का नाम जपने के लिए। तो फिर बुझाने लगे, समझाने लगे, किसी तरह नहीं समझा। तो कहने लगे ओम भूर्भुवस्सुः कहा, तो उनको याद तो सब था, पुनर्जन्म तक याद था, वो तो विद्वान थे, पर उनने मूर्खता दिखाई, क्योंकि संसार से बचने के लिए कहने लगे ओम भूर 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 करने लगे। तो कहने लगे मेरे को याद नहीं हो रहा पिताजी, मैं नहीं पढ़ूंगा। फिर कहने लगे मेरे को तो याद ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ूं। तो फिर कहने लगे अरे मूर्ख, एक मंत्र याद नहीं कर सकता तो तू जगत में क्या ज्ञान दिएगा। तो वो समझाते समझाते पढ़ाते पढ़ाते परेशान हो गए। फिर कहने लगे ये तो जड़ है, जड़ में चेतन नहीं आती, तो ये तो जड़ प्राणी है, इसको क्या समझाए। तो फिर कहने लगे इसका नाम है, उसी का नाम रह गया जड़ भरत। बोलो जड़ भरत महाराज की जय। तो आगे जाके जड़ भरत जी क्या पिताजी तो गुजर गए और माता जी भी चल बसी। तो अपने भाई के साथ रह करके वो आनंद के साथ बैठने लगे। तो मूर्ख थे, मूर्खता का जैसा वो व्यवहार कर रहे थे, पागल का जैसा व्यवहार कर रहे थे। तो एक दिन उनके भाई ने कहा अब भाभी किसकी अच्छी होती है, अगर बिना कमाए एक रोटी तोड़ोगे तो कुछ दिन तो देंगे, बाद में सब अपने जब तक माता पिता है तभी तक और सभी है। माता पिता गुजर गए, भाई बंधु ने साथ नहीं दिया। कहने लगे, उसकी भाभी कहने लगी ये तो पागल है, इसको कब तक पालेंगे, ये तो कमाता धमाता तो कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कुछ नहीं देना चाहता हूँ, तो इसको काम करवाओ। फिर कहने लगे बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो फिर कहने लगे कि अब
तू एक बार जा करके खेत में खुदाई कर, क्योंकि हमने फसल लगानी है। तो खेत में जड़ भरत को भेज दिया। तो जड़ भरत जब खेत में जा रहे थे तो पहले एक ही जगह खोदने लगे। महाराज कुआं बना दिया खेत में। तो फिर उसके भैया देखने के लिए गए कि भैया ने कितना काम कराया। जब देखने गए तो खेत में ही कुआं देखा। तो कहने लगे, अरे मूर्ख, मैंने तो तेरे को फसल लगाने सारे खेत को खनने के लिए कहा था, जोतने के लिए, तो तूने तो एक ही जगह कुआं बना दिया। अब हम तो इसीलिए मर जाएंगे। तो फिर कहने लगे, आपने कहा था खोदने के लिए, मैंने तो खोद दिया, मेरा काम कर दिया। वो तो ना हर्ष है ना उल्लास है। कोई कुछ भी कहो, गाली दो, गाली बको, खाना दो ना दो, वो केवल अपने दृढ़ता में रह रहे हैं, अपने भगवत चिंतन में रह रहे हैं। जो भगवत चिंतन में होता, वो कोई दुखी कहो, सुखी कहो, कोई गलत कहो ना कहो, वो कभी नाराज नहीं होते। बोलो जय भरत महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। फिर एक दिन कहने लगे, तो फसल हो रही है, पंछी आकर के फसल को खाएंगे, बर्बाद करेंगे, जा करके दे। तो जड़ भरत जी खेत में गए तो सारे पंछियों को बुलाने लगे, अरे चिड़िया आओ, भर भर के खाओ, अपना खेत अपना पिता, सारे आपका है, आकर के खाओ। जो ना आते थे उनको भी बुला बुला कर खिलाने लगे। जब तक उसका भाई गया फसल खत्म। तो कहने लगा, अरे मूर्ख, मैंने तो तेरे को ये पशु पंछी को देखने के लिए भेजा था, तू बुला बुला कर इनको खिला रहा है। अरे तुमने तो कहा था देख ली, मैं देखी तो रहा हूँ कैसे खा रहे। तो कहने लगा, अब इस मूर्ख को हमने रखना बेकार है, ये हमारा सारा सत्यानाश करेगा, इसको भगा दो घर से। तो घर से उनको भगा दिया जड़ भरत जी। तो उन्होंने कहा, कोई नहीं, राम की इच्छा है तो चल रहे हैं। अपने भजन करते करते आगे रास्ते में जा रहे थे तो 4-5 डाकू आए। तो डाकू अपने माता कालिका माता की बलि देते थे, मानव की बलि देते थे, पशु पंछी की बलि देते थे। अब जड़ भरत तो हड्डे कट्ठे थे, मोटे थे, बड़ा सुंदर थे, क्योंकि चिंता तो थी नहीं और खाने को मिल रहा था, घूम रहे थे, भगवत भजन में मग्न थे, उनको चिंता थी नहीं। तो आगे चलते रहे तो डाकू ने उनको पकड़ लिया। ये बढ़िया, हमारा आज माता रानी खुश हो जाएगी, इनकी बलि देते हैं। तो आगे ले गया माता रानी के पास। तो कहने लगे, जड़ भरत को बढ़िया सा खिलाया खाना। तो कहने लगे, अब मेरा क्या करोगे? तो कहने लगे, आपके पूजा करेंगे, आप थोड़ा लेट जाओ। तो उनको लेटा दिया। वो तो जैसा कहा वैसे करने लगे, क्योंकि उनको मरने का भी चिंता नहीं था, ये क्या कर रहा है उनको होश ही नहीं। तो कहने लगे ठीक है, तो लेट गए। जब डाकुओं ने तलवार निकाला काटने के लिए तो चंडिका माता प्रकट हो गई। बोलो चंडिका माता की, भद्रकाली माता की। तो कहने लगे, ये मेरा भगत है, भगवान का भगत है, मैं तो भगवान के अधीन में हूँ। अगर ये मर गया, इसने मार दिया डाकुओं ने, तो मेरा अस्तित्व भगवान मिटा देंगे, क्योंकि भक्त की रक्षा करनी चाहिए। तो उसी तलवार को लेके भद्रकाली ने उन सारे डाकुओं का वध कर दिया। बोलो राधे राधे। प्रसन्न कर रहे थे डाकू माता जी को, माता कुपित होकर उन्हीं को मारने लगी। देखो भक्ति कैसी है, क्योंकि वो करने से बलि देकर के प्रसन्न करना चाहते थे डाकू, लेकिन वो प्रसन्न किस पर हो गए? जड़ भरत जी पर। क्योंकि भगवान का जो भक्त होता है उसका अनिष्ट लाख प्रयास करने भी कोई नहीं कर सकता। वो लाख प्रयास करेगा, अंत में सत्य की विजय होगी, क्योंकि हमने उससे डगमगाना नहीं है और उसको हर रोज गाली भी नहीं देनी है। उसको अत्याचार करने दो, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, क्योंकि हम भी उसी की तरह लड़ने झगड़ने लगे तो परमात्मा हमारा भी लाइन काट देते हैं, हमारे पुण्य भी क्षय कर देते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा कलेश हो जाए, इस संसार में होता है, सबकी होती है, लेकिन मन में मत रखो। वो बोले तो आनंद के साथ बोल पड़ो, वो बुलाए तो जाओ। अगर उसने मना करी, आपको देखते ही वो परेशान है, तो उस जगह जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको देखकर उसका दिल दुख रहा है तो हमको पाप लगेगा। अगर प्रसन्न है तो जाइए, मिलिए, खाइए, क्या है इसमें आनंद आएगा। तो यही करा, तो उसको वध कर दिया। माता जी ने भद्रकाली को मार दिया। फिर जब भरत जी ने भद्रकाली को प्रणाम भी नहीं करा, क्योंकि तुमने मेरे को बचाया, धन्यवाद भी नहीं दिए। वहां से हंसते हंसते चल पड़े, जो भगवत की इच्छा, यहाँ से बच गए। तो जा रहे थे एक पालकी में, उस नगर का राजा रोहगण पालकी में ले जा रहे थे उनके कहार। तो एक कहार बीमार हो गया चलते फिरते। तो कहने लगे,
समझते हो तो पकड़ लो। रघुगण कहने लगा, वो संत का वेश तो था, उसमें भक्ति करता था, सत्संग में जाता था, लेकिन थोड़ा सा उसमें अहंकार था। तो कहने लगे कोई भी रास्ते में मिल गए तो पकड़ लो। अब वहां से हड्डे कट्ठे जड़ भरत जी जा रहे थे, रास्ते में फूकते फूकते जाते थे, क्योंकि मेरे अंदर कोई चीटियां ना मर जाए। तो फिर जा रहे थे, कहने लगे हाँ ये मिल गया, हड्डे कट्ठे भी है, बड़े से पालकी उठाएगा। तो कहने लगे अरे आजा, तूने पालकी उठाना है, ठीक है। तो कान में रख लिया, जो जो कहते हैं वो करते हैं। फिर जब रास्ते में चल रहे थे वो तो फूक मार के चलते थे, तो जब फूक मारते थे तो पैर उछालते थे कि कहीं मेरी चिड़िया न दब जाए, तो पालकी डगमगा जाती थी। तो फिर रघुगण बोला अरे मूर्ख कहारो, क्या कर रहे हो, पालकी गिरा रहे हो, मेरे को धक्का लग रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं आपको दंड दूंगा करके जोर से चिल्लाने लगे। तो कहा डर के मारे महाराज हमको क्षमा कर दो, जब से ये हड्डा कट्ठा आया है रास्ते में जो मिला था, इसके खातिर हमारा डायरेक्शन खराब हो रहा है, तो इसके लिए ये कर रहा है ये काम, हम नहीं कर रहे। तो कहने लगा अरे ठीक से नहीं चल सकता कि तेरी के क्या दिक्कत है, मैं हम राजा हैं रघुगण, तो मेरे साथ तू ये साहस करेगा, तेरे को मृत्यु दंड दे दूंगा। फिर भी महाराज बोले नहीं। तो फिर आगे चलते वही काम करने लगे, क्योंकि वो तो धर्मनिष्ठ थे। तो कहने लगे तो महाराज इसका ये फिर यही काम कर रहा है, फिर हमको कहोगे कि तुम मेरे पालकी को गड़बड़ा रहे हो। तो फिर कहने लगे तो तुम कौन हो, इतने हड्डे कट्टे, उनकी उपहास करने लगा, क्योंकि वो तो हड्डे कट्टे थे। कहने लगा अरे ये दुबला पतला है, क्या पालकी उठाएगा, देखो तो मरने जोग का हो रहा है। तो उपहास उड़ाने लगा, वो तो हड्डे कट्टे थे। तो फिर कहने लगा तेरे को मैं मृत्यु दंड दे दूंगा, तेरा शरीर तो इतने हड्डे कट्टे हैं, तू ऐसा क्यों कर रहा है। फिर जड़ भरत जी बोल पड़े। तो कहने लगे राजन तुम किसको हड्डे कट्ठे कह रहे हो, किसको दुबला कह रहे हो, किसको पतला कह रहे हो, मेरे साथ तो ये है नहीं, ये तो शरीर का काम है, आत्मा का काम ये नहीं है। मैं तो केवल आत्मा से चल रहा हूँ, ये देह को तो मेरे को याद नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं आत्मा से जो कर रहा हूँ वो धर्म है, तो मैं धर्म के मार्ग को पकड़ रहा हूँ, तो मेरे सामने ये शरीर का कुछ काम नहीं है। फिर सोचने लगे ये तो बड़ा ब्रह्मनिष्ठ है, इसके ऊपर इतना दया धर्म, इतना ज्ञान। कहने लगा बहुत ज्ञान है इसको, तो ये कौन है। जब बाहर आके देखने लगा तो उनके कंठ में यज्ञोपवीत देखा, जने उदाहरण देखा तो डर गया। वो केवल डरता था ब्राह्मणों से, ना देवताओं से, ना शंकर जी के कृष्णों से, ना ब्रह्मा जी के धनुष से, किसी से नहीं डरता था, केवल डरता था तो ब्राह्मणों से। तो प्रणाम करके कहने लगा प्रभु मेरे को क्षमा कर दो, आप तो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुल के हो। तो कहने लगा रघुगण इतना मत डर, मैं तेरे को कुछ नहीं करने वाला, तुम जो कह रहे हैं वो सत्यता है, क्योंकि इस शरीर का काम तो है नहीं, केवल आत्मा से चलोगे तो परमात्मा तक पहुंचोगे। अगर आत्मा छोड़ दोगे, शरीर का ही ज्यादा ध्यान रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आत्मा परमात्मा को जपो और शरीर का भी साथ साथ ध्यान रखना चाहिए। तुम तो शरीर का ही ध्यान रख रहे हो, आत्मा को भूल गए। जो ज्ञान संत तुमको दे रहे हैं वो संत का वाणी को सुन रहे हो, लेकिन उसको जीवन में उसका धारण नहीं कर रहे, उसका उपयोग नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भरत उस टाइम क्यों बोले, क्योंकि वो तो मौन रहते थे, किसी के मुख नहीं लगते थे, इसलिए बोले कि इसकी पालकी मैंने मेरे कंधे पर ले लिया। अगर संत किसी के सब किसी के कंधे पर ले लिया, उसका मुक्ति करके छोड़ते हैं, नहीं तो सब कहेंगे कि इसकी मुक्ति नहीं हुई, इसने इसको कंधा दिया था, कैसा संत है। तो इसलिए उसकी मुक्ति कर दिया। फिर प्रणाम करके रघुगण उनको क्षमा प्राप्ति कराया। तो आगे चल के वो अपने नगर में करके भगवान की सेवा करने लगा, भगवान को जपने लगा, नगर वासियों को प्रेम करके उसने अपना सारा अहंकार त्याग दिया। बोलो जय भरत महाराज की, श्री कृष्ण भगवान